Hello friends, welcome to ProTalent and this is Nitin Parmar from ProTalent. I'm sure आप सब लोग काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ये हमारे वीडियोस आपको काफ़ी मदद कर रहे होंगे आपकी पढ़ाई में. This is our 5th session on general defenses on necessity, mistake and statutory authority. Law of tort. आप सबको पता होता है that torts are twisted thing, पर वहाँ पे कुछ डिफेंसेस मिलते हैं. क्या क्या डिफेंसेस मिलते हैं? सो देयर इज अ डिफेंस ऑफ कंसेंट, दैट समवन हु हैज गिवन अ कंसेंट ऑफ अंडरगोइंग एन ऑपरेशन और उसकी वजह से अगर कुछ नुकसान हुआ, सो देयर इज अ डिफेंस अवेलेबल टू अ डॉक्टर सेइंग दैट मैंने आपको वार्न किया था कि ये आपके साथ हो सकता है और आपने उसको एक्सेप्ट किया था. प्लेंटिफ इज अ रॉन्ग डूअर, दैट मीन्स वो बंदा खुद गलती कर रहा था. ठीक है भाई, मेरे घर के बालकनी में गमला रखा हुआ था, एक बच्चा आया जो खुद से लकड़ी से उस गमले को गिराने की कोशिश कर रहा था और वो गमला उसके सर पे गिर गया. देन आई एम नॉट लायबल. वाई? बिकॉज जिसने गलती करी ही इज लायबल. इनएविटेबल एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि भाई एक्सीडेंट ही हो गया जहां पे किसी के हाथ में कुछ है ही नहीं. इट इज मतलब सम और द अदर वे everything work together and it turn out to be an accident, then nobody is liable. Act of God, flood आ गया, earthquake आ गया, सुनामी आ गया और उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ. प्राइवेट डिफेंस, किसी ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ किसी को धक्का लगाया या किसी को परेशान किया, किसी को नुकसान हुआ, then such kind of defense will not be applicable. Then such kind of private defense will be applicable. Okay, so अब बचे हुए 3 which are mistake, necessity and statutory authority. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये 3 सीखेंगे और ये सीखने के साथ साथ आपको एक अच्छे से सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको मदद करेगा. लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट नेसेसिटी. नेसेसिटी जरूरत की बात है. एनी एक्ट डन बाय प्रिवेंटिंग अ ग्रेटर इविल इज एक्सक्यूज्ड बाय टेकिंग द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी. कोई ग्रेटर इविल, कुछ बुरा, कुछ काफी बड़ा बुरा बचाने के लिए अगर आपने कोई छोटी गलती करी है, देन यू कैन टेक अ डिफेंस ऑफ नेसेसिटी. व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स? कोई भी नेसेसिटी वाली पार्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है? नंबर 1, डिफेंडेंट मस्ट बी फेस्ड विद अ चॉइस बिटवीन 2 इविल्स, वन ग्रेटर देन द अदर. ओके, सो उसके पास 2 इविल्स है. ठीक है, एक तरफ किसी को धक्का मारना और एक तरफ अगर उसको धक्का नहीं मारोगे तो सामने ट्रेन उसके ऊपर से चढ़ जाएगी. सो आप क्या करोगे? आप धक्का मारोगे, शायद उसको नुकसान पहुंचे, फ्रैक्चर हो जाए या शायद उसके पैर को बड़ा नुकसान हो जाए, बट इट विल बी बेटर देन उसकी लाइफ चली जाए. सो दैट इज नंबर 1. नंबर 2, डिफेंडेंट मस्ट एक्ट to avoid greater evil. In doing so, he is bound to commit some small injury. There must be no viable alternative to avoid both alternative. That means जो दोनों गलतियां हैं, दोनों evils है, उन दोनों के अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि कुछ और कर ही नहीं सकते. And there must be a situation which requires urgent attention of the defendant. डिफेंडेंट का अर्जेंट अटेंशन चाहिए. ठीक है, तो भैया एसेंशियल एलिमेंट नेसेसिटी का बोल सकते हैं. लेट्स टेक अ केस कि कब ये डिफेंस अवेलेबल है, कब नहीं है. ठीक है, इन द मिडल ऑफ द नाइट महेश वेक्स अप टू फाइंड आउट दैट हिज किचन इज ऑन फायर. ही इज वेरी पैनिक्ड. He rushed to neighboring house, Karan's house, है ना, to fetch some hose pipe and thereby he can say he can stop that fire. ठीक है, he knows that Karan has that hose pipe. He uses the pipe to douse the flame. Later, Karan sues him for the trespass of the property. But there was a necessity. क्या necessity थी? कैसे भी करके उसको वो आग रोकनी थी. आग रोकने के लिए एक छोटी गलती कि किसी के घर में बिना पूछे पहुंच जाना. So that is where he will get a defense of necessity. पर अगर महेश का हाउस is on a fire और firemen are working, ठीक है, अब on seeing this, Akash, who's a neighbor, he forcefully enters Mahesh's house, ठीक है, tries to throw the water on the flames. ठीक है, Mahesh can sue Akash for the trespass.
क्यों आकाश को ट्रेसपास के लिए स्यू कर सकता है? बिकॉज देयर वाज नो नेसेसिटी, कोई नेसेसिटी थी नहीं, बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी फायरमैन वहां पे काम कर रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट महेश की प्रॉपर्टी एक इमिनेंट डेंजर में हो और वो इमिनेंट डेंजर को बचाने के लिए किसी ने कोई गलती करी तो उसको ये डिफेंस मिलेगा। आई थिंक दिस इज वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द फेमस केसेस, है ना। क्या बोलता है प्रिंसिपल? ये बोलता है नेसेसिटी इज ब्लाइंड, है ना। कब तक ब्लाइंड है? अंटिल इट बिकम्स कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस का मतलब क्या हो गया कि जब आपको समझ में आ जाए कि भैया अब ये नेसेसिटी नहीं रही, तब तक तो वो ब्लाइंड है। ले वर्सेस ग्लैडस्टोन का केस है, जहां पे एक बंदा हंगर स्ट्राइक पे था, उसको फोर्सफुली अगेन से किसी ने फीड किया। नाउ दिस इज अ गुड डिफेंस प्राइमरली बिकॉज ही वांटेड टू सेव दैट पर्सन्स लाइफ। भारत में भी एक आईरोम शर्मिला करके एक लेडी थी, आईरोम शर्मिला, ठीक है ना। शी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट आप्सपा, ओके, आप्सपा करके एक लॉ था, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ रही थी और उनको डॉक्टर ने फोर्सिबली फीड करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो दैट्स अ गुड डिफेंस बिकॉज यू वांटेड टू सेव समवन्स लाइफ। ठीक है, सो दिस इज अ गुड डिफेंस। लेट्स सी वन मोर केस। ठीक है, कोप वर्सेस शार्प केस, है ना, जो अभी हमने देखा था, महेश वाला केस, बिल्कुल सही। डिफेंडेंट एंटर्ड प्लेंटिव्स लैंड टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ लाइक फायर एडजॉइनिंग लैंड ओवर विच डिफेंडेंट्स मास्टर हैड शूटिंग राइट्स। ठीक है, अब डिफेंडेंट इज नॉट हेल्ड लायबल बिकॉज वो फायर रोकने के लिए वहां गया था, बट when defendant entered plaintiff's land to extinguish fire where there was already fireman was working, yes or no? So in this case defendant was held liable, उसको ये डिफेंस नहीं मिला था। फेमस केस कॉल कार्टर वर्सेस थॉमस। ओके, वन मोर केस, कर्क वर्सेस ग्रेगरी। आफ्टर एज डेथ, एज सिस्टर इन लॉ रिमूव द ज्वेलरी आइटम्स एंड केप्ट देम इन अनदर रूम। उसके बाद एक रॉबरी हो गई। शी सेड कि इट वॉज नेसेसिटी, कि भाई मुझे लगा कि वो मर चुकी है तो उसकी बॉडी पे उस ज्वेलरी का कुछ होना नहीं चाहिए, कोई वहीं से उठा के चोरी कर सकता है, बट इट वॉज नॉट नेसेसिटी एंड देयर बाय, ठीक है, कोर्ट ने ये बोला कि इट वॉज अननेसेसरी इंटरफियरेंस, ऐसा चलना नहीं चाहिए। सो देयर बाय उन्होंने बोला कि ये नेसेसिटी नहीं थी। आई होप दिस नेसेसिटी कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। सिमिलरली वी टॉक अबाउट मिस्टेक। मिस्टेक कैन बी ऑफ टू टाइप। ठीक है, मिस्टेक इज अ नॉर्मल वर्ड। ठीक है, गलती हो गई। गलती दो तरीके की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, इज कि भाई आपको कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में पता नहीं था और आपसे गलती हो गई, और एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब यू कैन नॉट से दैट आई डिड नॉट नो कि ऐसा कोई लॉ था। ठीक है, सो देयरफॉर ये प्रिंसिपल होता है दैट एवरीबडी इज सपोज टू बी एक्वेंटेड विद द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, एंड देयर बाय इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट मे बी एन एक्सक्यूज, दैट्स एन एक्सेप्टेबल, बराबर है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सेप्टेबल बट अदरवाइज नो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राहुल स्टील्स ब्रेड फ्रॉम आयशा's हाउस टू गिव टू अ beggar. आयशा क्लेम्स कंपेंसेशन। राहुल कैन नॉट सेट अप मिस्टेक ऑफ लॉ। उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को पता नहीं था कि ब्रेड चुराना इज अ चोरी। ठीक है, अगर चोरी इज अ प्रिंसिपल देन इट इज एप्लीकेबल, और ये स्टीलिंग फॉर वॉट एवर पर्पज इज अ स्टीलिंग, खत्म। सो दैट्स वेयर राहुल विल नॉट गेट अ डिफेंस। ठीक है, सो while deciding the liability of the defendant, his intention behind causing injury to the plaintiff is not seen. ध्यान से देखना, उसका इंटेंशन behind causing injury will not be seen even if the defendant's motive is very noble. ठीक है, जैसे इस केस में राहुल का इंटेंशन था नोबल, बट स्टिल हिज एक्ट डज नॉट सीज टू बी अ टॉर्ट एज इज लायबल टू कंपेंसेट दी अगेंस्ट ए प्लेंटिफ। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चोरी करना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करना, ठीक है, ये सब में इंटेंशन नहीं देखा जाता है, सामने वाले ने क्या गलती करी वही देखा जाता है। एक मजेदार सा केस देखते हैं, क्या बोला यहाँ पे। उषा इज अ सेल्स वुमन रिप्रेजेंट्स टू मेगा that sewing machine manufactured by her company are of the best quality. Usha knows that it is not correct and her products are often defective. ठीक है, lured by such assurance,
Mega buys this defective sewing machine. Usha is guilty of tort of deceit and is liable for compensation. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि वो जो बोल रही है वो गलत है. सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज, पर यहां पे कोई मिस्टेक नहीं थी, उसको पता था. ठीक है. इफ Usha can prove that she sincerely believed that it is of good quality, तो she can take a good defense of mistake of fact. ओके, सो ये ध्यान रखना जरूरी है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट कब लगता है? जब आपको नहीं पता. अब आपको नहीं पता है मतलब वो तो फिर कोई भी बोल सकता है, कोई भी सेल्स पर्सन बोल सकता है कि मुझे लगा कि ये फोन तो बहुत अच्छा है, आपको ले लेना चाहिए. ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं. सो देन हम ये देखते हैं कि भाई व्हाट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन दैट इंडस्ट्री. ठीक है, उस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या है, कौन सा बंदा किस लेवल तक का नॉलेज रख सकता है और वो नॉलेज उसके पास है कि नहीं, और वो नॉलेज वाला बंदा है वो सामान बेच रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है. जैसे आपको पता होगा दवाइयों की दुकान पे दवाई कौन बेच सकता है? केमिस्ट. कोई भी नॉर्मल आदमी दवाई बेच नहीं सकता है. वो यही, क्योंकि वो ये खड़ा होकर नहीं बोल सकता मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मुझे क्या पता इस दवाई में क्या है. ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अगर सामान बेच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो. ओके, सो देयर वाज अ फेमस केस कॉल्ड Consolidated Company versus Curtis and Sons. Auctioneer was asked to auction certain goods by his customer. Auctioneer believed जो भी उसके पास goods आए हैं वो कस्टमर के हैं. बाद में पता चला कि वो तो किसी और के थे, तो he can get a defense here. That's a very simple thing. And then comes the next part which is called statutory authority. अगर आपको लॉ ऑथोराइज करता है कोई पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए, then nobody can complain even if such act causes damage or inconvenience to any person. ठीक है भाई, सरकार ने ऑथोराइज किया है कि पुलिस वाला रास्ते में खड़ा रहेगा और वो आपकी गाड़ी चेक कर सकता है, और वो आपकी गाड़ी चेक कर रहा है, आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है, यू कैन नॉट डिमांड कि भैया ये तो टॉर्ट हो गया. दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑथोरिटी. ठीक है, क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स आर वेरी सिंपल. द एक्ट कॉजिंग इंजरी टू द प्लेंटिफ मस्ट हैव बीन ऑथोराइज्ड बाय द लॉ, एंड द ऑथोराइज्ड एक्ट must be done strictly in accordance with the law in the prescribed manner. It must not be done negligently or recklessly. वो नहीं चलेगा. लॉ के मुताबिक किया उसने, सही तरीके से किया उसने, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी उसके पास और उसने वो काम किया, परफेक्ट है. सो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का उसको डिफेंस मिलेगा. लेट्स सी इन विच सिनारियो द डिफेंस इज अवेलेबल एंड इन विच सिनारियो इट इज नॉट अवेलेबल. An important security related practice at airport is frisking passenger. ये सबको पता है, एक पैसेंजर को लोग फ्रिस्किंग करते हैं which is authorized by law. Passenger cannot complain inconvenience, so there is a defense available. Now suppose doing frisking the security personnel manhandles, incorrectly पैसेंजर को परेशान करता है, undue force यूज करता है, तो ये डिफेंस उसको नहीं मिलेगा. ओके, बिकॉज वो मैन हैंडल कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. सो आई कुड कवर द एंटायर चैप्टर ऑफ डिफेंस इन सम अराउंड 3 मॉड्यूल्स. ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट. ठीक है, लेट मी कवर सम क्वेश्चंस नाउ. ठीक है, क्वेश्चंस कौन कौन से? ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है. आपको पीडीएफ में रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लीज वो पीडीएफ लेना भूलिएगा मत. वो पीडीएफ के अंदर हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लिए बना के रखे, स्पेशल सिर्फ डिफेंस के चैप्टर के क्वेश्चंस. ओके, देखते हैं. पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर गुड डिफेंसेस इन एन एक्शन इन द कोर्ट. पहला, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया. इज दिस अ गुड डिफेंस? यस. ठीक है, क्या बोलता है ये? वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया. वॉलंटरली अगर आपने कोई चीज का कंसेंट दिया है तो आप उस इंजरी के लिए एक डिफेंस ले सकते हैं. सैंटी नॉन फिट इंजुरिया. ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आपको नॉलेज है. ठीक है, नॉलेज के बाद कंसेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये डिफेंस आपको नहीं मिल सकता. सैंटी मीन्स ओनली नॉलेज. विस मेजर, दैट इज एक्ट ऑफ गॉड, ये मिल सकता है, परफेक्ट है. तो आंसर क्या होगा भैया? 1 and 3. इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स एन एक्ट ऑफ गॉड? नो. An unexpected injury which could not have been foreseen or avoided हो सकता है. Unexpected injury which could have been foreseen and avoided, ये नहीं चलेगा. ठीक है, which could not have been foreseen or avoided, which is called inevitable accident. Okay, the scope of
voluntary non-fit injuria as defense has been restricted in which cases? In the cases of rescue cases. कौन से केसेस में किया गया है? रेस्क्यू केसेस में किया गया है. एंड दूसरा, बाय द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977 ऑफ इंग्लैंड, है ना. दिस इज बेसिकली अ फैक्ट विच आई एम टेलिंग यू कैसा हुआ था. ठीक है, सो आंसर क्या हो गया? बोथ ए एंड बी. फॉर वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया टू अप्लाई इट इज नेसेसरी दैट प्लेंटिफ डज नॉट नो द रिस्क. गलत. ठीक है, प्लेंटिफ नोज द रिस्क देयर इज देयर. यस. Plaintiff being aware and consents to it, this is better compared to B. So C is the better answer. Okay, C is the perfect answer compared to B. Next question. In tort, private defense is available to protect one's persons under criminal law, available to protect one's property under criminal law, or not available unlike in the criminal law. Remember, in the private defense, ठीक है, it is available, private defense is available in the criminal law and it is available against person as well as property both in the criminal law. So answer क्या हो जाएगा? D. हमारा एक क्रिमिनल लॉ का पूरा मजेदार सा वीडियो है, प्लीज देखिएगा. ये रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वॉज लेट डाउन इन. अब ये तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सर चालू होगा, आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? भाई पूछने दीजिए, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि हम क्या बात करने वाले हैं. So that is Ryland versus Fletcher is a famous case for rule of strict liability, and which of the following is not a good defense in the suit for damages in an action of negligence. Negligence में क्या होगा? The express contract where the statute prohibit, ये अच्छा डिफेंस नहीं होगा. कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस चलेगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट विद दी प्लेंटिफ चलेगा, एंड वॉलंटरी एजम्पशन ऑफ रिस्क, ये तीन चलेगा, सी नहीं चलेगा. ओके, चलिए ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस, बट आई होप यू हैव लर्नड इट वेल. पूरे डिफेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे और वो डिफेंसेस के बेसिस के ऊपर, ठीक है, आप अपने आंसर्स अच्छी तरीके से कर पाएंगे. प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लेना भूलिएगा मत. दिस इज ऑन ProTalentDigital.com. ProTalentDigital.com के ऊपर हम हर वीडियो के साथ PDF देते हैं. उन PDF में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज़ इसी टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेना भूलिएगा मत. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.